जय हिंद। चलिए आगे समझते हैं इसको। इससे पहले आपको बता दिए थे, मतलब पिछला जितना भी पार्ट है इस संसाधन के पहले, मतलब विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन बता रहे हैं अभी, इससे पहले का जो वीडियो है वो आप लोग जा करके चैनल पर देख सकते हैं। चलिए विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन सबका विश्लेषण आगे जानेंगे। लेकिन विस्तार के स्तर पर जो संसाधन कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। चारों का नाम लिखा हुआ है। एक का है संभाव्य संसाधन। संभाव्य यानी इसके अंदर ही छुपा हुआ है। संभाव्य यानी संभावना। उसके बाद है ज्ञात संसाधन। उसके बाद है भंडारित संसाधन। उसके बाद है संचित संसाधन। बारी बारी से इन सबों का परिभाषा जानते हैं आप। चलिए इसको समझते हैं। संभाव्य संसाधन 1 नंबर में आपका था ना। चलिए संभाव्य संसाधन का परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग तो किया जा सके लेकिन उचित तकनीक या किसी अन्य कारण से उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। मतलब क्या? ऐसा संसाधन जिसका उपयोग तो किया जा सके लेकिन किसी कारणवश उसका उपयोग या उचित तकनीक के कारण, मतलब किसी भी चीज़ का उपयोग करने के लिए उसकी मतलब उसका औजार का जरूरत होता है, तो उसी तरह उसका तकनीक का मतलब औजार ही हुआ। तो उचित तकनीक के न मिलने की वजह से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। चलिए उसके बाद अगला है भारत में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। भारत में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है। और कहाँ कहाँ है? पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के साथ साथ असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पर क्या है? भारत में पेट्रोलियम मिलने की संभावना है, लेकिन किसी कारणवश इसका उपयोग अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा हो। अगर कहीं पर किया भी जा रहा है तो वहाँ पर उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। जैसे देखिए, लेकिन केवल असम तथा पश्चिमी घाट के पास से लगभग 20% पेट्रोलियम निकाला जा सका है। मतलब क्या? असम तथा जो है असम तथा पश्चिमी घाट के पास से लगभग 20% पेट्रोलियम ही निकाला जा सका है। बाद बाकी 80% वहीं पर है, क्योंकि हमारे पास उचित तकनीक नहीं है। हमारे पास नहीं, भारत के पास। अब देखिए इसी प्रकार क्या है? इसी प्रकार भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वार ऊर्जा इत्यादि के लिए भारत में अपार संभावनाएं हैं। भारत में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा, सागरीय ज्वारीय ऊर्जा, इन सभी की संभावना है, लेकिन उचित तकनीक न होने की वजह से इन सब का उपयोग अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है। उसके बाद देखिए आप लोगों का एक और क्वेश्चन होगा, इन सब की खोज कौन करता है? तो इन सब की खोज के लिए एक तो कमेटी है, उसका नाम है अन्वेषण या सर्वे विभाग। अन्वेषण या सर्वे विभाग द्वारा इनकी खोज की जाती है। चलिए आगे अब ज्ञात संसाधन। आगे आप लोगों का ज्ञात संसाधन का परिभाषा आपको बताते हैं। इसका हो गया, उम्मीद होगा। चलिए संभाव्य संसाधन का परिभाषा एक बार फिर बता देते हैं। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग किया जा सके लेकिन किसी कारणवश उसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो या उचित तकनीक न होने की वजह से उस संसाधन को वैसे ही ठप छोड़ दिया गया हो, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं ज्ञात संसाधन। ज्ञात संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग खोज कर किया जाए, मतलब जिन संसाधनों का उपयोग करने से पहले उनको ढूंढा जाए, उन संसाधनों को ज्ञात संसाधन कहते हैं। जैसे में देखिए असम, बॉम्बे, गुजरात, इन सभी राज्यों में क्या हुआ? तेल कूपों से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। मतलब क्या? पहले ढूंढा गया असम, बॉम्बे, गुजरात, इन सभी जगहों पर पेट्रोलियम है या नहीं। ढूंढने के बाद पता चला पेट्रोलियम उपस्थित है वहाँ पर, तो क्या हुआ? उन सभी पेट्रोलियम का अब उपयोग किया जा रहा है। आगे देखिए, ज्ञात संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी तकनीक विकसित हो चुकी हो तथा उनका उपयोग सार्थक हो। मतलब ज्ञात संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग सबसे पहले सार्थक हो और उसका
उपयोग करने के लिए तकनीक विकसित हो, वे संसाधन ज्ञात संसाधन हैं। ज्ञात संसाधन का परिभाषा एक बार फिर जान लीजिए। जिन संसाधनों का उपयोग खोज कर किया जाए या किया जा रहा हो, उस संसाधन को ज्ञात संसाधन कहा जाता है या फिर उसे ज्ञात संसाधन कहा जाता है। मतलब जिन संसाधनों का उपयोग करने से पहले उन संसाधनों को ढूंढा जाए, वे संसाधन ज्ञात संसाधन कहलाएंगे। क्लियर। उसके बाद अगला है आपका भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन का उपयोग हम तब कर पाएंगे जब इनके लिए हमारे पास उचित तकनीक उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब क्या, ज्ञात संसाधन का उपयोग तो हम बता दिए, अब आगे आया भंडारित संसाधन का। तो भंडारित संसाधन का उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब उनका उपयोग करने के लिए हमारे पास उचित तकनीक उपलब्ध हो जाएंगे, तभी हम उनका उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। जैसे देख लीजिए आगे आपका हुआ, भंडारित संसाधन के भंडारण के लिए उचित तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, जो कि भारत के पास नहीं है। यह तकनीक केवल विकसित देशों के पास है। भारत तो ठहरा विकासशील देश, इसके पास अभी तक उतनी तकनीक उपलब्ध नहीं हो पाई, जिसके कारण हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनका उपयोग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उचित तकनीक उपलब्ध हो जाएगी। अगला आपका है, विकसित देश पृथ्वी के अंदर कई किलोमीटर तक खोदकर खनिज निकाल लेते हैं। मतलब क्या, विकसित देश के पास तकनीक उपलब्ध है, जिसके कारण वो पृथ्वी के अंदर कई किलोमीटर तक गहराई तक खोद सकती है, लेकिन भारत के पास उचित तकनीक न होने के कारण वह केवल 1 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर तक खोद पाती है, जिसके कारण क्या होता है कि भारत के पास उचित तकनीक न होने की वजह से उनको उतना खनिज नहीं मिल पाता है। चलिए, इतना तो आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। चलिए दोबारा एक बार फिर बताते हैं भंडारित संसाधन का। भंडारित संसाधन मतलब क्या, जिसका भंडारण हो सके। जैसे कई नदियों का पानी जो है क्या होता है कि बहकर बड़े बड़े समुद्रों में मिल जाता है, उसका उपयोग भारत नहीं कर पाता है, क्योंकि उचित तकनीक हमारे पास नहीं उपलब्ध है। उचित तकनीक न होने के कारण भंडारित संसाधन का भंडारण हम नहीं कर पाए हैं अभी तक। आगे का भविष्य में शायद हो सकता है, जब तक तकनीक हमारे पास उपलब्ध न होगी तब तक हम ना कर पाएंगे। लेकिन अगर तकनीक उपलब्ध जिस रोज हुई उस रोज भंडारित संसाधन भारत के लिए भी कारगर साबित होगी। चलिए अब आगे आपका है, आगे का बताते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। संचित संसाधन 4 नंबर, यानी लास्टली आपका हो रहा है। चलिए, ऐसे संसाधन जिनको उपयोग में लाने का तकनीक ज्ञात हो, परंतु वह तकनीक सस्ती न होने की वजह से या किसी अन्य कारणों से वर्तमान में उनका उपयोग न हो रहा हो, परंतु भविष्य में उनका उपयोग करना संभव हो, उन्हें संचित संसाधन कहा जाता है। मतलब क्या, ऐसा संसाधन जिनको उपयोग में लाने का तरीका भी मालूम हो और उसका उपयोग कहाँ पर किस रूप में करना है ये भी पता है, लेकिन उसका तकनीक यानी उसको जो उपयोग में लाएंगे उसका तरीका जो है वो सस्ती न होने की वजह से इसका उपयोग अभी करना संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में इनका उपयोग करना संभव है। ऐसे संसाधन को संचित संसाधन कहा जाता है। जैसे देखिए, अमेरिका के तटीय प्रदेशों में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडारण है, परंतु वह खाड़ी या अन्य देशों के पेट्रोलियम का उपयोग करता है। इन भंडारणों के समाप्त होने पर ही वे अपने संचित भंडारों का उपयोग करेंगे। जैसे देखिए, अमेरिका के तटीय प्रदेश में पेट्रोलियम का प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, लेकिन वह क्या करता है कि अपने देश का पेट्रोलियम उपयोग में न लेकर के किसी और देश से उनका पेट्रोलियम अपने उपयोग में ले रहा है। ऐसे में वो क्या कर रहा है, अपने देश के पेट्रोलियम को संचित रूप में रख रहा है। मतलब क्या, भविष्य में उपयोग करने के लिए वो अपने देश के पेट्रोलियम को अपने पास व्यवस्थित रूप में रख रहा है, लेकिन दूसरे देशों का पेट्रोलियम वह भरपूर रूप में उपयोग कर रहा है। ऐसे मतलब इस तरह के पेट्रोलियम को जो संचित कर रहा है, ये एक तरीके से इसके लिए एक भंडारण व्यवस्था का काम करेगा, यानी भंडारण संसाधन यानी भंडारित संसाधन के रूप में ये जो अपने पेट्रोलियम को रख रहा है, ये भंडारण कर रहा है पेट्रोलियम का, ताकि
जब इन सभी देशों का पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए उसके बाद ये अपने देश का पेट्रोलियम उपयोग में ला सके। उसके बाद अगला है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस एक सर्वोत्तम ईंधन है। हाइड्रोजन गैस एक सर्वोत्तम ईंधन है। यह पानी से प्राप्त किया जा सकता है, पानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पानी से प्राप्त करने के लिए, इनको पानी से अलग करने के लिए इसका जो कॉस्ट आता है, यानी जो इसका कॉस्टली यानी कि जो पैसे खर्च होते हैं वो थोड़े महंगे हैं, जिसके कारण इसका उपयोग अभी फ़िलहाल उतनी बड़ी मात्रा में नहीं की जा रही है। लेकिन क्या है कि ये पानी से उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए ये बहुत आसान तरीका भी है, यानी कि आसान से भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध भी है, पर इसका उपयोग सीमित मात्रा में ही किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ी महंगी रूप में आती है। महंगी रूप में तो बनने के बाद आती है, उससे पहले थोड़ी सस्ती भी रहती है। हाइड्रोजन ईंधन ही ऊर्जा का प्रमुख साधन होगा, यानी भविष्य में हाइड्रोजन ही ऊर्जा का प्रमुख साधन होगा, इसीलिए इसे अभी भंडारित संसाधन और साथ ही संचित संसाधन भी कहा जाता है। चलिए अब आगे थोड़ा और है, भंडारित संसाधन के बारे में बता रहे हैं और पिछला जो भी है वो सभी बता रहे हैं, लेकिन संचित संसाधन जो है थोड़ा और बचा हुआ है, उसका मेन पॉइंट वो भी आगे बताते हैं। चलिए आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है यहीं पर। आपका संभाव्य संसाधन भी हो गया, ज्ञात संसाधन भी हो गया, भंडारित संसाधन भी हो गया, संचित संसाधन भी पूरा हुआ। आज संसाधन का जितना भी वर्गीकरण था वो सभी समाप्त हो गए। अब जो होने वाला है वो है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास तभी हो पाता है जब मानव खुद विकसित हो, तो इसके बारे में आगे की वीडियो में होगी चर्चा। फिलहाल अभी इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में एक बार और फिर बता देते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। रिवीजन पर्पस से बता रहे हैं बस। देखिए संभाव्य संसाधन, संभाव्य मतलब इसके अंदर ही छुपा हुआ है संभावना, यानी वैसा संसाधन जिसमें संभावना उपयोग करने के लायक है या नहीं, इन सब का मतलब वो इससे पहले भी इसका डेफिनेशन लिखा चुके हैं, तो इस बार थोड़ा कम ही। उसके बाद देखिए ज्ञात संसाधन। ज्ञात संसाधन का मतलब होता है ज्ञात यानी जिसके बारे में पता हो या फिर ढूंढ कर उनका उपयोग करना संभव हो, वो ज्ञात संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब भंडारित संसाधन, भंडारित संसाधन मतलब क्या, जिसको भविष्य के लिए भंडारा के रूप में रखा हो या फिर फिलहाल उसका उपयोग न होने की वजह से वो भंडारित रूप में रख कर या छोड़ दिया गया हो ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, ये भंडारित संसाधन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब संचित संसाधन, संचित संसाधन से ही समझिए, संचित का मतलब भविष्य के लिए बचा कर रखना, यानी अगले पीढ़ी के लिए। अब अगले पीढ़ी के लिए अगर ना बचाएंगे, अभी सभी संसाधनों को ख़त्म कर देंगे, तो आने वाली पीढ़ी जो होगी उनको ये मतलब संचित संसाधन के रूप में जो हम अभी संसाधनों को छोड़ते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, उस संसाधनों का अगर हम अपने अभी उनका उपयोग कर लेंगे तो भविष्य में हमारी पीढ़ी उनका उपयोग नहीं कर पाएगी, जिसके लिए क्या होता है कि संचित संसाधन यानी थोड़ा बचा बचा के चलना, ये सभी संचित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब आगे होगी संसाधनों का विकास अगले वीडियो में। चलिए इतना ही आज के लिए काफ़ी। जय हिंद।